नमस्कार, आप देख रहे हैं आड़ी स्पेशल ग्राउंड जीरो से। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मैं यहां मौजूद हूं ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां मौजूद है वही मौत का बेसमेंट जहां 3 छात्रों ने अपनी जान गंवाई है। छात्र यहां लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। इन 2 तस्वीरों के साथ हम आड़ी की शुरुआत करते हैं। एक जानलेवा सिस्टम है जो काम कर रहा है। एक जानलेवा सिस्टम यहाँ काम कर रहा था जिसने 3 छात्रों की जान ले ली। एक जानलेवा सिस्टम झारखंड में भी था जहाँ आज ट्रेन हादसा हुआ। उस ट्रेन हादसे में 18 डिब्बे पटरी से उतर गए, 20 लोग घायल हैं, 2 लोगों की मौत हो गई है। यानी ये पूरा सिस्टम क्या बस अपने आप चल रहा है और तब तक चल रहा है जब तक आपकी ज़िंदगी पर नहीं बन जाती है। यानी आपको मौत कहीं भी घेर सकती है। एक कोचिंग सेंटर में जहाँ आप पढ़ाई करने के लिए आए हैं, जहाँ आप अपना भविष्य सुधारने के लिए आए हैं, वहाँ पर आपको मौत आकर घेर सकती है। दिल्ली देश की राजधानी में बेसमेंट में डूबकर छात्रों की मौत हो सकती है। अगर आप रेलवे में ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पर भी मौत आपके लिए इंतज़ार कर रही है। किस तरह का सिस्टम है ये? क्या इसे जानलेवा सिस्टम नहीं कहना चाहिए? और उसके बाद दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से जब ये सवाल पूछा जाता है कि यहाँ जो हुआ है उसको लेकर क्या कहना है, तो वो कहते हैं कि पंगा मत लो, रिपोर्ट सौंप दी गई है सरकार को, मंत्री से पूछ लो। क्या इस तरह के संवेदनहीन अधिकारी यहाँ सिस्टम को सुधार सकते हैं? क्या वो सकारात्मक सोच रखते हैं छात्रों की मांगों को लेकर? यहाँ सिस्टम को सुधारने को लेकर ये बड़ा सवाल है। आपको ये बता दें कि पिछले 6 हफ्ते के दौरान एक के बाद एक कई ट्रेन हादसे हुए हैं जिसमें कि 17 लोगों की मौत हो गई है। तो क्या ये बड़ा सवाल नहीं है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे अड़ी में? यहाँ हमारे साथ छात्र मौजूद रहेंगे, उनकी समस्याओं के बारे में तो हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन साथ ही इस पूरे सिस्टम की बात भी करेंगे कि क्या ये एक जानलेवा सिस्टम है और इस सिस्टम को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है, या क्या वाकई हम उस जगह पहुँच गए हैं जहाँ से इस सिस्टम को सुधारना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी को सुन लीजिए दिल्ली के कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि पंगा मत लो। सर, इसको छोटी सी बात करनी पड़ी है, बस छोटी बड़ी बात करिए। सर, मंत्री ये कह रहे हैं कि लगातार मीटिंग में आपसे वो कहते रहे कि डिसिप्लिन करिए, लेकिन नहीं की सुनी नहीं गई। छोड़ना यार, मंत्री से पूछ लेना। सर, वो भी एक वीडियो भी जारी कर रहे हैं, इसमें देख रहे हैं सर। करने दे, वो उनका काम है। सर, वो कह रहे हैं कि बार बार सुनते नहीं। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ सर, अगर आप कहना चाहें तो ठीक है सर। सर, 2-3 बच्चों की जान गई है सर राजेंद्र नगर में, उसको लेकर के थोड़ा सा अगर सब चीज़ें गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दी, गवर्नमेंट से पूछ लो, ये सब बंद करिए। नहीं सर, मैं कह रहा था वो बार बार कह रहे हैं कि हमने आपको अलर्ट किया, अधिकारी सुन नहीं रहे थे, तो ऐसा हुआ था सर या बयान ही बयान? 3 बच्चों की जान गई है सर, इसके लिए मैं पूछ रहा था, अगर आप इस पर कुछ कहना चाहें। सर, जो अधिकारी जिम्मेदार उनके ऊपर एक्शन लेंगे सर? पंगे ले रहे हैं। पूछ रहा हूँ सर, पंगे नहीं ले रहा सर, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। तो हमारे साथ यहाँ छात्र मौजूद हैं, उनसे उनकी समस्याओं की बात करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक प्रतिनिधि भी मौजूद हैं जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे शो के दौरान। हमारे साथ शहजाद पूनावाला हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ अतुल लौंडे पाटिल हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। उनसे भी बात करेंगे इस जानलेवा सिस्टम को लेकर। पहले छात्रों से बात करते हैं और फिर मैं शहजाद आपके पास और अतुल आपके पास भी आऊँगी। हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि ये किस तरह का सिस्टम है। दरअसल यहाँ पर दिखाई ये देता है कि पूरा सिस्टम ही इस तरह से काम कर रहा है जिसमें पूरी तरह से बदलाव करने की ज़रूरत है, या एक बहुत बड़े सिस्टम को में अमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ समस्या और कैसे सुधार हो सकता है? मैम, समस्याएं बहुत सारी हैं। पहली समस्या हमारे पास यहाँ पर मैम अंडरग्राउंड जो कंस्ट्रक्शन हो रखा है, जो लाइब्रेरीज जो क्लासेस चल रही हैं, प्रॉब्लम वो भी है। प्रॉब्लम मैम यहाँ पर रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जब हम क्लासेस से बाहर निकलते हैं यहाँ भीड़ लग जाती है, यहाँ ट्रैफिक जाम होता है। प्रॉब्लम मैम सीवेज की है, प्रॉब्लम वाटर लॉगिंग की है, प्रॉब्लम कैजुअलिटीज़ को ना रिवील करने की। हमें अब तक ये नहीं पता हमारे कितने जो एस्पिरेंट्स उनकी डेथ हुई है। प्रॉब्लम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडिडेट्स को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स को अरेस्ट करने में, उनको डिटेन करने में है, उनको रिलीज किया जाए। और मैम जो दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी सर थे, उनसे मैं इतना बोलना चाहूँगी, सर कभी आप भी हमारे इस जैसे थे, कभी आप भी इसी भीड़ का हिस्सा थे, कभी सर आप भी एस्पिरेंट थे, आप डायरेक्ट नहीं पहुँच गए वहाँ। इसकी शपथ ली थी ना आपने, ये भूल गए सर? चीफ सेक्रेटरी सर इसकी शपथ ली थी ना, भूल गए आप? हम लोग वहाँ पर पहुँच के पढ़ा रहे हैं। इतना घमंड आ गया आपको? मैम प्रॉब्लम ये है मैम, ये हमारी डिमांड से कुछ जो हम यहाँ पर रखना चाहेंगे। जी जी मैम, ये हमारी डिमांड्स है। हमारी सबसे पहली डिमांड ये है कि जो रियल कल्प्रिट्स हैं उनको अरेस्ट किया जाए, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें। कंपनसेशन मिनिमम 1 करोड़ दिया जाए ईच विक्टिम की फैमिली को। जो डिटेंट एस्पिरेंट्स हैं हमारे मैम, उनको रिलीज किया जाए और यहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी बनाई जाए जिसमें लोकल्स को, एस्पिरेंट्स को, सबको इंक्लूड किया जाए, जो कि मैम सजेशंस देंगे कि कैसे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आए। रेंट कंट्रोल मैम, रेंट यहाँ पर 14-15 हज़ार, मतलब
सिस्टम में बहुत सारी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, बेसिकली जवाबदेही तय करने की ज़रूरत है। क्या आपको ये लगता है कोई जवाबदेही नहीं है? मैम आज 2 दिन हो गए इस घटना को, कोचिंग प्रशासन के द्वारा, एमसीडी सरकार के द्वारा और जो भी यहाँ प्रशासन है, इस बात से चूक है कि कोई भी इसका जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और आज दुख इस बात का है कि हमने 4 भाइयों को खोया है और अभी तक इन्होंने कोई एक्यूरेट डाटा नहीं बताया कि कितने लोगों की जान गई है। जान इस बात की है, सवाल इस बात का है कि आखिर प्रशासन कब तक अपनी चुप्पी तोड़ेगा इस चीज़ पर।